लमार्क की थ्योरी क्या कहती है? लमार्क की थ्योरी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। Assalamu alaikum and welcome back. So today we are going to talk about chapter number 10 and chapter number 10 is about evolution. अब evolution क्या होती है और evolution के ऊपर क्या क्या theories आ चुकी हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। Let's begin with the definition. Evolution कहते हैं हम gradual change या फिर gradual development, ठीक है। gradual development का क्या मतलब हुआ? gradual development का मतलब from time to time development में या फिर ऑर्गेनिज्म की ट्रेट्स में, इनहेरिटेंस में, ठीक है, जो चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं या फिर न्यू आपके पास इन्वायरमेंट बन जाता है, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन या तो इन्वायरमेंट में भी हो सकती है, अर्थ के लिए भी हो सकती है, एनिमल्स के लिए भी हो सकती है, प्लांट्स के लिए भी हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स रिपीट, हमने क्या पढ़ा कि एवोल्यूशन हम कहते हैं ग्रेजुअल चेंज, टाइम टू टाइम आने वाला चेंज जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू सरफेस या फिर न्यू प्लांट्स की जो जनरेशन हो जाती है, न्यू डेवलपमेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब जाहिर है एवोल्यूशन 2 तरीके की होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगर तो हम बात कर रहे हैं लिविंग की, यानी कि जो हमारे पास एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनकी अगर बात कर रहे हैं, इनमें आने वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर जो हमारी थ्योरीज हैं वो बेस्ड हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन है जो कि हम इस चैप्टर में ज़ाहिर नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो अर्थ की एवोल्यूशन है और वो ज़्यादातर ज्योग्राफिकल पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड है, सो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा काम सिर्फ लिविंग तक है। अब एवोल्यूशन की बात जब आती है तो इसके ऊपर 2 थ्योरीज आती है हमेशा, और ये आई थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में 2 थ्योरीज आई थी और एक थ्योरी जो है वो एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है और दूसरी जो आपके पास थ्योरी है वो एवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि उसके अगेंस्ट है। सो क्या थ्योरीज थी? पहली थ्योरी की बात कर लेते हैं। पहली थ्योरी कहती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो इंसान या जो एनिमल इस अर्थ पर आता है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है, यानी कि गॉड ने उन्हें ओरिजिनल कंडीशन में बनाया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसके अलावा इसमें और क्या बात की है? इसमें ये बात की है कि जो स्पीशीज़ बनकर आती हैं वो कभी भी अपनी लाइफ टाइम में चेंज नहीं होती और उनमें कोई म्यूटेशन नहीं होती एंड दे आर इम्यूटेबल, यानी कि उनके अंदर कोई जीन्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होती एंड देयर इज़ ऑब्वियसली नो चेंज इन देयर ट्रेट्स, यानी कि उनके इनहेरिटेंस के वक्त भी उनकी ट्रेट्स में कोई चेंजेस नहीं होती। अब वो ट्रेट्स में चेंजेस क्या होती हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है, उस पर हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इनके मुताबिक जो एवोल्यूशन है वो स्लोली और ग्रेजुअली फ्रॉम टाइम टू टाइम होती है, ठीक है। दे सपोर्ट एवोल्यूशन, दे से कि न्यू स्पीशीज़ भी इसी तरीके से बनी है। इनका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो ओरिजिनली नहीं था, ठीक है, एक टाइनी सब्सटेंस से अर्थ बना, ठीक है, यानी कि एवोल्यूशन हुई है उसकी एंड देन उसके बाद उसमें ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन हुई है और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन होने के बाद अलग अलग स्पीशीज़ बने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सेज। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास 4 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो लमार्क्स थ्योरी है एंड डार्विन्स थ्योरी है और ये भी आपके पास 19th सेंचुरी में आए थे। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो नेक्स्ट अप वी हैव द थ्योरीज, यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज जो कि सपोर्ट करती हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होती है। सो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है लमार्क्स की थ्योरी, और लमार्क जो था वो डार्विन से पहले आया था और डार्विन से पहले इनकी थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थी अनटिल एंड अनलेस इसके ऊपर जो थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शंस आई और वाइजमैन की थ्योरी आई तो तब तक तो ये एक्सेप्टेबल थी। अच्छा, लमार्क की थ्योरी क्या कहती है? लमार्क की थ्योरी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और लास्ट के 2 पॉइंट्स जो हैं इसी की वजह से इसके जो दूसरे नाम है लमार्क्स थ्योरी के वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाला थ्योरी भी है, इसका नाम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स थ्योरी या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी भी इसे कहा जाता है। डार्विन ने क्या थ्योरी दी? डार्विन ने जो अपनी स्टोरी बताई, अपनी थ्योरी बताई, उसने कहा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो स्पीशीज़ थी, उन्हें ज़ाहिर इन्वायरमेंट के जो इफ़ेक्ट्स थे उनको बर्दाश्त करना पड़ता था, ठीक है।
तो जब इन्वायरमेंट चेंज होता था, जब आपके पास इन्वायरमेंट हार्श होता था, मुश्किल हो जाता था, तो वो क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से। लेट से उन्होंने एक जिराफ की एग्जांपल ली, ठीक है, कि लेट से कि जिराफ जो है वो एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गए जहाँ पे ट्रीज़ जो है, जो ग्रास जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, अब सिर्फ ट्रीज़ पर थे क्या चीज़, ग्रास, ठीक है, और पत्ते थे, ठीक है। अब उन्हें जब वो खाना होता था तो वो क्या करते थे, अपनी गर्दन को ऊपर करते थे। तो अब क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, चेंजेस की, उन्होंने क्या किया, अपनी नेक को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, अपने फीट्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया। डिसयूज़ में उन्होंने किस चीज़ की एग्जांपल दी, डिसयूज़ में उन्होंने एक और एग्जांपल दी स्नेक की, ठीक है। इन्होंने कहा कि ना स्नेक क्या करते थे, स्नेक जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए होल्स में ट्रैवल करते थे, और क्योंकि होल्स में इतनी जगह नहीं होती तो वो अपने पैर को यूज़ नहीं करते थे, वो अपने बैली को यूज़ करते थे और स्लाइड करते थे। अब जब इस तरीके से करते थे तो क्या होता था, उनके डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन किस चीज़ के, उनके पैरों का, उनके पैर यूज़ ही नहीं हो रहे। तो एक जगह पे उन्होंने यूज़ की चीज़ उठाई है, एक जगह पे डिसयूज़ की एग्जांपल उठाई है, ठीक है, और इस चीज़ से समझाया कि जब एक चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही थी और एक जगह पे एक चीज़ यूज़ नहीं हो रही थी, तो आफ्टर सम टाइम वो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक थी उस स्पीशी की, वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई या फिर बढ़ गई, यानी कि या तो नेक उसकी जो जिराफ की है वो लंबी होना शुरू हो गई, और डिसयूज़ में क्या था कि डिसयूज़ क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा था तो उसकी जो लेग्स हैं वो ख़त्म हो गई या फिर कम हो गई, छोटी होकर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट पे बात आती है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो इन्होंने कैरेक्टर्स एक्वायर कर लिए थे, अडेप्ट कर लिए थे, वो इनहेरिट हो गए इन द न्यू बॉर्न, यानी कि जो जिराफ जो था उसके न्यू बॉर्न्स की नेक आहिस्ता आहिस्ता लंबी होना शुरू हो गई, और इसी तरीके से स्नेक्स की जो आगे आने वाली नस्ल थी उनकी लेग्स कम कम होते होते ख़त्म हो गई। सो ये थी लमार्क्स की थ्योरी, और लमार्क की थ्योरी सिर्फ सेकंड पॉइंट तक ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे थर्ड पॉइंट पे आया कि इनहेरिट होती है, वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ गए। अब ऑब्जेक्शंस क्या आए, ऑब्जेक्शंस ये आए कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पेरेंट में है तो वो इनहेरिट कैसे हो रहा है इन द ऑफस्प्रिंग। उसकी बेस्ट एग्जांपल ये उठाई कि लेट से अगर कोई बंदा है, अगर उसका हाथ काट दिया जाए तो क्या उसके बच्चे का भी हाथ नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, अगर उनमें म्यूटिलेशन हो जाए, अगर उन्हें एक्सीडेंट से काट दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाली नस्ल जो है उसमें हाथ नहीं होगा। इसकी एक और एग्जांपल ये उठाई कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, उनकी पियर्सिंग करते हैं, ठीक है, कान की, तो इतने सालों से कर रहे हैं पियर्सिंग, लेकिन जब भी न्यू जनरेशन आती है बेबीज़ की, न्यू गर्ल्स की, तो उनके जो कान हैं वो पियर्स नहीं होते। सो एक्वायर्ड कैरेक्टर या एडेप्टिव कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं हुए। एक और एग्जांपल ये थी कि मुस्लिम बेबीज़ में, बॉयज़ में क्या होता है, सर्कमसिशन होती है, ठीक है, जिसे खतना कहते हैं। तो लेकिन आफ्टर सर्कमसिशन, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलता हुआ आ रहा है, इसके बावजूद भी जब न्यू मुस्लिम बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर फोर स्किन मौजूद होती है। सो एक्वायर्ड कैरेक्टर तो इनहेरिट नहीं हुआ। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे ऑब्जेक्शन पैदा हो गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, वाइजमैन, और वाइजमैन जो थे वो बड़े वाइज थे, बहुत अक्लमंद थे, और उन्होंने इस थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया अपना आसान सा पॉइंट देकर। उन्होंने बताया कि भाई आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी के, जब आप ग्रो हो रहे होते हैं, वो डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आपके दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल क्या होता है, सोमैटिक सेल वो होता है जो कि आपकी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, स्किन है, स्केलेटन है, उन सबको डिवाइड होकर वो चीज़ें बना रहा होता है। और आपके जो जर्म सेल्स होते हैं वो स्टे करते हैं, वो डिवाइड नहीं होते, वो सिर्फ तब डिवाइड होते हैं जब आपको एग सेल्स या फिर स्पर्म सेल्स बनाने होते हैं, ठीक है। और यही जर्म सेल्स होते हैं जो कि आगे आने वाले नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि गैमेट्स बना के न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। तो अगर इंसान के अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो वो चेंजेस आएंगी सोमैटिक में। तो सोमैटिक में आने वाली चेंजेस जो हैं वो कभी भी जर्म सेल वाली चेंजेस के साथ नहीं चेंज होंगी, यानी कि जर्म सेल में तो चेंजेस नहीं आ रही, सिर्फ सोमैटिक में आ रही हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो सोमैटिक में चेंजेस है वो जर्म सेल के अंदर आ जाए और फिर आपके पास इनहेरिट हो जाए वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो वाइजमैन ने इस थ्योरी को कम्प्लीटली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो आई होप अब तक क्लियर हो चुका होगा। मैं जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ। लमार्क ने अपनी थ्योरी में की थी 3 बातें। उन्होंने कहा था कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से ऑर्गन्स, जो स्पीशीज़ होती हैं वो या तो किसी चीज़ को, अपने किसी ऑर्गन को या तो ज़्यादा यूज़ करती हैं या फिर कम यूज़ करती हैं। अगर ज़्यादा यूज़ करती हैं तो वो ऑर्गन बढ़ जाता है, अगर कम यूज़ करती हैं तो वो ऑर्गन कम हो जाता है। और ये जो इनहेरिट है, ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो एडेप्टेशन उन्होंने की है वो आगे जाके इनहेरिट होती है इन द न्यू ऑफस्प्रिंग, और इसी वजह से एवोल्यूशन हुई है। इन्होंने एग्जाम्पल जिराफ और स्नेक की दी, लेकिन इनके ऑब्जेक्शन आया था थर्ड पॉइंट में, क्योंकि इनहेरिट कैरेक्टर्स नहीं होते एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और वाइजमैन ने भी इसी पॉइंट को रिजेक्ट किया था। आई होप दैट्स क्लियर।